व्यवहार बड़ा या ज्ञान। जीवन का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने वाली कहानी। एक बड़े राजा हुआ करते थे। वह बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छे पद दे रखे थे। वे सभी का काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन इन सभी पदों में वे सबसे अधिक सम्मान करते थे उनके राज्य के राजपुरोहित का। राजा राजपुरोहित को कितना मान देते थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दरबार में राजपुरोहित प्रवेश करते हैं तो राजा स्वयं आकर उनका स्वागत करते हैं और तब तक रुके रहते हैं जब तक राजपुरोहित अपने पद पर आकर बैठते ना थे। राजा अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को राजपुरोहित से बेझिझक पूछते थे। राजपुरोहित भी अपनी बुद्धि से उनके अच्छे से उत्तर देते थे। एक दिन दरबार में राजा के मन में कोई प्रश्न आया। उन्होंने राजपुरोहित से पूछा, गुरुजी, एक प्रश्न मेरे मन में कई दिनों से कौंध रहा है। यदि आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाहता हूँ। आप हुक्म करें मेरे महाराज, राजपुरोहित ने कहा। जैसे कि मैंने कई दिनों से कहा कि यह प्रश्न मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। प्रश्न ये है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार? राजा ने पूछा। राजपुरोहित सोच में पड़ गए। यह सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सवाल का जवाब आता नहीं था, लेकिन कैसे उन्हें राजा को सरल तरीके से समझाए यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। राजपुरोहित ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को समझाया जा सके। दरबार खत्म हो गया। राजपुरोहित अपने घर वापस लौट गए। उस दिन से वो चिंता में रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवालों का जवाब दिया जाए। 2-3 दिन में उन्होंने काफ़ी जांच पड़ताल की, लेकिन राजपुरोहित अभी भी ऐसे ही कशमकश में था। वह ना तो अच्छे से सो पा रहा था, ना ही ठीक से खा रहे थे। उनकी पत्नी यह सब देख रही थी। पत्नी ने राजपुरोहित से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजपुरोहित ने अपनी पत्नी को पूरी समस्या बताई। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि अगर आप ऐसे करोगे तो राजा को आपका उत्तर भी समझ में आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी। राजपुरोहित अगले दिन राजमहल गए और कहीं ना जाकर वह सीधे ही राज्य के खजाने के पास पहुंच गए और 2 मोती चुरा लिए। उन्हें ऐसा करते खजांची ने देख लिया। खजांची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करे ऐसा कोई भी नहीं मान सकता था। उनके एक बार कहने से राजा उन्हें बेशुमार धन दौलत देता है। अगले दिन राजपुरोहित ने फिर ऐसा ही किया। फिर एक बार खजांची ने यह सब करते उन्हें देख लिया। इस बार उन्होंने देखा कि उन्हें कोई भ्रम नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो तुरंत उसे पकड़कर सजा दिलवा दिया होता। यह तो राजा के विशेष राजपुरोहित थे और खजांची भी राजपुरोहित को अच्छे से जानते थे। उन्होंने सोचा वह तो बड़े भले हैं और लगता है उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। यह सोचकर खजांची ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब 2-3 दिनों तक फिर यही घटना दोहराई गई, तब खजांची ने अपना धर्म जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस चोरी की खबर राजा को दी। राजा को पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी 1 नहीं 2 नहीं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से जमाखोरी की चोरी कर रहे हैं, इस बात को खजांची ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा था कि राजा को भी अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आए, तब राजा ने ना तो उनका स्वागत किया, ना ही अपनी जगह से उठे। राजा ने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप खजाने से पिछले कुछ दिनों से चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित ने हाँ कहा
और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा कि राजन, ये रहे वो सारे मोती जो मैंने चुराए हैं। राजपुरोहित का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के दरबार में बैठे सभी लोग चकित थे। राजा ने राजपुरोहित से कहा, अगर आपको यह मोती वापस देने ही थे तो आपने चुराए ही क्यों? राजपुरोहित ने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे जो सवाल किया था, मैं अपने उत्तर से आपको संतुष्टि दे सकूं। जैसे कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने आज देखा कि महाराज ने मेरा स्वागत नहीं किया और ना ही पहले की तरह मुझे इज्जत दी, जबकि अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था। बस कुछ बदला था तो मेरा व्यवहार। इससे यही सिद्ध होता है कि आपके पास भले ही कितना भी ज्ञान हो, यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए व्यवहार सबसे बड़ा है, ज्ञान नहीं। राजा राजपुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आज जैसा व्यवहार राजपुरोहित के साथ किया था, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्हें एक बड़ा इनाम दिया।